आप शादी पर जाने से पहले पार्लर से स्किन पॉलिश करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ घर पर नेचुरल तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल स्किन पॉलिश शेयर करने लगी हूं, जिसे ना सिर्फ आप अपने फेस पर कर सकते हैं, हाथों पाँव पर, बल्कि फुल बॉडी पर आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर कर देगी, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। शादी पर जाना है, शादी पर जाने से पहले सिर्फ एक बार ये वाली स्किन पॉलिश कर ले। महंगे से महंगी स्किन पॉलिश वाला रिजल्ट आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में घर पर ही मिल जाएगा। पार्लर की अब छुट्टी होगी हमेशा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और अगर आपको भी फौरी तौर पर किसी शादी, पार्टी या किसी फंक्शन में जाना है और आपको चाहिए फौरी निखार और आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, तो फिक्रमंद होना छोड़िए और ये वाली स्किन पॉलिश घर पर करें। पार्लर वाली स्किन पॉलिश से बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको घर पर ही मिल जाएंगे, वो भी बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। तो केमिकल वाली स्किन पॉलिश को करवाना छोड़ें और घर पर ये नेचुरल तरीके से बनने वाली स्किन पॉलिश को एक दफा ट्राई करके देखें। ऐसा निखार और ऐसा ग्लो लाएगी ना आपके चेहरे पर कि आप मुझे दुआएं देंगे। इस स्किन पॉलिश को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटे साइज का आलू चाहिए होगा, जिसे हमने अच्छी तरह से छीलकर वॉश कर लिया है, और एक छोटे साइज का टमाटर चाहिए होगा और एक ही हमें इसमें लेमन चाहिए होगा। इन सारी चीजों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि नेचुरल वे में हमारी स्किन को ब्लीच करने का काम करती हैं। लेमन में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आलू में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और टमाटर में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करते हैं। वो वाली ब्लीच जो हम मार्केट से लेते हैं या फिर पार्लर से जाकर केमिकल वाली ब्लीच करवाते हैं, वो हमारी स्किन पर बहुत से साइड इफेक्ट अपने छोड़ती है। उसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल किए गए होते हैं जो कि बाजुकात जिल्द के कैंसर का भी बाइस बनते हैं। तो कोशिश किया करें, घर पर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया करें। इससे ना तो आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट होता है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी देर पा होते हैं। इससे आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बे हैं तो वो भी रिमूव होंगे, आपकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल हैं तो उनको रिमूव करने में भी हेल्प होगी। सबसे पहले आपने एक ब्लेंडर जार लेना है, उसके अंदर आपने टमाटर को भी काट के डाल लेना है, आलू को भी काट के डाल लेना है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीजों को ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास लेमन है ना, हाफ लेमन को काट के ना उसे हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, और जो हाफ लेमन है ना उसे हम बाद में यूज करेंगे, उसे हम साइड पे रख देंगे। आपने सबसे पहले लेमन के अंदर जो बीज हैं वो सारे निकाल लेने हैं। आज मैं आपको लेमन का अपने फेस पर इस्तेमाल का ऐसा तरीका बताऊंगी ना कि आप बगैर किसी साइड इफेक्ट के लेमन का इस्तेमाल अपनी स्किन पर कर सकते हैं। जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता वो भी मेरे बताए हुए तरीके से लेमन का इस्तेमाल अपनी स्किन पर इजीली कर सकेंगे। आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक खाने का चम्मच हम इसमें रोज वाटर ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ऑल स्किन टाइप के लोग इस ब्लीच का, इस स्किन पॉलिश का इस्तेमाल अपनी स्किन पर कर सकते हैं। किसी किस्म का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने इसमें रोज वाटर इसलिए ऐड किया है कि ये लेमन के साइड इफेक्ट को कम करेगा। जब हम लेमन को रोज वाटर के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो लेमन का हमारी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हम इन सारी चीजों को ब्लेंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। स्मूथ पेस्ट रेडी करने के बाद आपने इसको किसी बारीक कपड़े की मदद से या स्टेनर की मदद से इसका जो जूस है वो छान लेना है। तकरीबन हमें 3 से 4 खाने के चम्मच आलू का जूस और 2 खाने के चम्मच टमाटर का जूस चाहिए होगा। तो अच्छी तरह से हमने इस मटेरियल में से जो आलू और टमाटर का जूस है वो निकाल लेना है। वो हमारी स्किन पर ब्लीचिंग का काम करेगा। अगर आपकी स्किन का कलर अनइवन टोन हो गया है तो उसको इवन टोन करने में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो गए हैं, जबकि दूसरी केमिकल वाली ब्लीच का इस्तेमाल हम अपनी आंखों के नीचे नहीं कर सकते, तो ये जो ब्लीच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसका इस्तेमाल आप अपने डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं।
इस नेचुरल ब्लीच का इस्तेमाल ना सिर्फ आप अपने फेस पर कर सकते हैं बल्कि अपने हाथों पैरों को गोरा करने के लिए, फुल बॉडी को गोरा करने के लिए भी कर सकते हैं। ये हमारे पास टमाटर का, लेमन का और आलू का जो जूस है वो रेडी हो चुका है। अगर आप सिर्फ ये जूस ही अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं ना, तो आपकी स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए, एक्नी स्कार्स को रिमूव करने के लिए ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन हम इसको और ज्यादा पावरफुल करने के लिए इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच तकरीबन आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन की जगह पे आप इसमें चावलों का आटा या फिर जो गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शनल है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबका रिजल्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके एक थिक सी पेस्ट रेडी कर लेनी है। पेस्ट इतनी थिक होनी चाहिए कि इजीली आपके फेस पर स्टे कर सके, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो आप बेसन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये ब्लीच आपकी स्किन को टाइट भी करेगी, ब्राइट भी करेगी, आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी रिमूव करेगी। अगर आपकी स्किन पर ओपन पोर्स का कोई इशू है तो उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करेगी और आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक होके आपकी स्किन आपको खुद से टाइट होती हुई फील होगी। और जो आप पार्लर से महंगी महंगी स्किन पॉलिश, स्किन ब्लीच करवा के आते हैं ना, उसके आपके ढेरों सारे पैसे भी बचेंगे। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें शुगर का पाउडर ऐड करना है। जब हम शुगर का पाउडर ऐड करते हैं ना, तो तब भी जो लेमन जूस होता है ना, हमारी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो फिर आपने लेमन जूस को शुगर ऐड करके ही यूज़ करना है, उसके बगैर आपने इसको तैयार नहीं करना। आपने शुगर पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको ब्लीचिंग इफेक्ट देने के लिए, स्किन पॉलिश का इफेक्ट देने के लिए आपने इसमें आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा ऐड करना है। जो हमारे किचन में मीठा सोडा यूज होता है ना, वो आपने आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करना है। मीठा सोडा एक तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म की मैल कुचैल है, दाग धब्बे हैं, तो उसको हटाकर स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है। ये जो हमने हाफ लेमन बचा कर रखा था ना, उसका जूस हमने इसमें निचोड़ना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब इसमें बबल बनने लगेंगे ना, जब ये फूलने लगेगा, तो वो चीज़ लेके आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है, हाथों पैरों पर अप्लाई करनी है। आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, आपने इसको फ्रेश बनाना है। आप इसको बनाकर स्टोर नहीं कर सकते। जब भी आपने इसको बनाना है, फ्रेश बनाना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इस स्किन पॉलिश को ज़रूर करना है अगर आप इसके परमानेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो। जब इसमें अभी बबल बन रहे हो तो आपने इसकी एक थिक लेयर अपने फेस पर, अपने हाथों पैरों पर या बॉडी के जिस हिस्से पर भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं आपने कर लेनी है। करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट लगा रहने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये आधा ड्राई हो जाए ना, तो आपने अपने फेस पर, अपने हाथों पैरों पर इसको मसाज करते हुए 1 से 2 मिनट मसाज कर ले। मसाज करते हुए आपने सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। सादा पानी के साथ वॉश करने के बाद ना, आप अपना ग्लो देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत आपके चेहरे पर चमक आएगी, ऐसा ग्लो आएगा ना, उस ग्लो को देख के, अपनी स्किन पर उस चमक को देख के, ब्राइटनेस को देख के आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर परमानेंटली आप अपनी स्किन को व्हाइट करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आकर अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।